हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पे 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक और टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पे विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सभी जो है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है दोस्तों। और पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के रूप में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 50% किया गया है दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को इस वेबसाइट पर ही मिल जाएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चलाते तो वहाँ पर स्टार का स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आता है मैं आप लोग के इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहता हूँ। तो जाके आप लोग वहाँ पे जो भी न्यूज़ आता है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम का भी, दोनों जगह आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। और इस वेबसाइट की मदद से आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो दोस्तों। और मॉडल सेट और क्यूज भी आने वाला है, ठीक है। तो बन रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले हम लोग 9 वीडियोज़ कवर कर चुके हैं दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर वाइज। और जैसे यहाँ पे सभी चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा तो हम लोग आप लोग को पता ही था कि 15-15 मॉडल सेट मैं आप लोग को देने वाला हूँ इस चैनल की मदद से। तो जैसे ही खत्म होगा दोस्तों तो यहाँ पे मॉडल सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज से तुलना करता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? व्हीट स्टोन सेतु से जो तुलना होता है यहाँ पे किसका, तो वो रेसिस्टेंस का होता है दोस्तों, प्रतिरोधों का। क्योंकि आप लोग को पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है क्या नापता है दोस्तों, आपको उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध होता है ना, तो ये प्रतिरोधों का यहाँ पे तुलना करता है व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज। तो याद रखिएगा, एक का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबा का कार्यफलन होता है, ठीक है। कॉपर्स का कार्यफलन वर्क्स जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यहाँ पे होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तांबा का कार्यफलन होता है दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कुछ जूल, कुछ वाट, कुछ वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो याद रखिएगा 2 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। 3 नंबर है दोस्तों कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ट्रांसवर्स एरिया, या फिर आपको इसकी धारा करंट को रिड्यूस करना चाहिए, या फिर इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, फिर इसकी लंबाई को, लेंथ को ही कम कर देना चाहिए। तो किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को अगर बढ़ाने के लिए हमको उसका जो है आप लोगों को क्या करना करेगा, ट्रांसवर्स एरिया जो है आपका, ये अनुप्रस्थ क्षेत्र उसका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये आप लोग को याद रखिएगा। 3 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी मैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग को प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के ही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता है दोस्तों। अगर आप लोग 10 सालों का पढ़ लोगे ना प्रीवियस ईयर्स, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो बाहर का नहीं रहेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के उठा के आप लोग को मिला देता है बोर्ड परीक्षा में। चौथा नंबर है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, द सरफेस ऑफ चार्ज इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका होता है यहाँ पे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है इसका। आपको बीमा भी याद रखिएगा, बीमा भी पूछा जाता है। तो 4 का से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वीवर होल मोबाइल आवेश वाहक जो होता है यहाँ पे, द होल इज अ मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे वीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है कंडक्शन बैंड में, या फिर फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, या फिर वैलेंस बैंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन दोस्तों, वो आपको फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होता है, फॉरबिडन एनर्जी इंटरवल में, ठीक है। वीवर होल मोबाइल आवेश याद रखिएगा, ये 5 का बी। अब 6 नंबर है दोस्तों कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर सेल, या फिर शुष्क सेल, या फिर कंडक्टर सेल, या फिर बटन सेल। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों। तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल मतलब आपका सौर सेल, ठीक है। याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको हम लोग सोलर प्लेट बोलते हैं, सौर सेल, ठीक है। ये भी देखने को मिलेंगे। फिर आता है कि सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किस ग्रह पे, यहाँ पे बताया गया कि कृत्रिम उपग्रह में, या फिर चंद्रमा पर, या फिर मंगल ग्रह पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम उपग्रह के रूप में सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों
आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में यहाँ पे सौर सेल पैनल का, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। तो 7 का से उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे द इंटरवल बिटवीन द वैलेंस एनर्जी बैंड एंड द कंडक्शन एनर्जी बैंड इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछा गया फर्मी बैंड या फिर बैंड गैप या फिर संयोजक बैंड या फिर चालन बैंड कहते हैं उसको। तो संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के जो अंतराल को अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग बैंड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंड गैप। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ पे 8 का बी आपका सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होता है कितने, यहाँ पे जूल पर कूलम या फिर कूलम पर जूल या फिर जूल कूलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1 JC के पावर -1। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन दोस्तों ये 9 नंबर, और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, रिसेंटली ही पूछा गया है। 10 नंबर है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है, द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस हैज अ रेड कलर वैल्यू। तो 0 1 2 3। तो कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है दोस्तों आप लोग को 2 होता है, याद रखिएगा 2 होता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में ही, रिसेंटली पूछा गया है। 11 नंबर है दोस्तों कि 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 बल्बों में से प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा। ये पूछा गया है ना, द हायर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, बहुत सारे छात्र इसको बना भी लेंगे। देखिए यहाँ पे P का मान दिया गया है दोस्तों आपका 25 वाट। ठीक है, और यहाँ पे आपका V का मान दिया गया है कितना, 220 वोल्ट। तो हमको यहाँ पे R पता करना है ना, R पता करना है, मतलब रेसिस्टेंस आप लोग को पता करना है। तो रेसिस्टेंस के लिए हमको चाहिए V बराबर IR वाले फार्मूला से I का मान। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, VI बराबर आपका P। तो I का मान यहाँ से निकल जाएगा 25/220। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, I का मान 25/220। तो अब यहाँ पे R का मान हम निकालेंगे V बराबर IR से। तो V का मान 220 दिया है यहाँ पे, और R का मान निकालना है, और I का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 गुने 220। ठीक है, 25/220 है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखिए एक बार और फिर से समझते हैं हम लोग इसको। देखिए V बराबर IR वाले फार्मूला से आपको क्या करना होगा दोस्तों, R का मान निकालना होगा। हम लोग I का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं P बराबर VI वाले फार्मूला से। तो 25/220 आया है। ठीक है, अब R का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग। V का मान कितना दिया गया, 220। ठीक है, पहला वाला में, और यहाँ पे पहला वाला में यहाँ पे I का मान कितना निकला है, 25/220। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या होगा दोस्तों, 220 बटा 25 गुने 220। तो ये 220 से 220 कट जाएगा, तो 1/25 यहाँ पे आएगा। और रेसिस्टेंस का मान पहला वाले के लिए, और दूसरा वाले के लिए भी सेम करना है आपको, I2 निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका 100/220। ठीक है, अब 100/220 आया इसका वैल्यू। तो अब R का वैल्यू यहाँ पे R2 निकालना है, ये R1 था। तो R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, V का मान दिया है 220 अपन I2 का मान निकला था 100 गुने 220। ठीक है, तो ये आपका 1/100 और 1/25 में कौन सा बड़ा है दोस्तों, तो ये आपका 1/25 बड़ा है। तो इसका मतलब 25 वाट का बड़ा हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत सारे छात्र इसको बना भी लेंगे। मैंने आप लोग को यहाँ पे बता भी दिया कि किस तरह से आपको बनाना है। देखिए 25 वाट इस तरह को एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि इस टाइप को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप लोगों को रेसिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे प्रतिरोध इसमें ज़्यादा पूछा गया है ना, तो आपको रेसिस्टेंस वहाँ पे निकाल के बताना होगा कि पहला का कितना होगा, दूसरा का कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको बना भी लीजिएगा। ठीक है, P बराबर VI वाले फार्मूला से पहले निकाल लेना I का मान, और यहाँ पे आपको R का मान निकाल लेना है I का मान देख के। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का ए। 12 नंबर है दोस्तों कि अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों। तो ये आपका हो जाता है उल्टा 4:3 हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4:3। 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2019 के बोर्ड परीक्षाओं में।
तो 12 का ए हो जाएगा यहाँ पे, समांतर क्रम में जुड़ा है ना इसलिए। 13 नंबर है कि बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन जो संभव है उच्च तापक्रम पर, हायर टेम्परेचर पर, या फिर प्रत्येक तापक्रम पर, या फिर 36 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन जो संभव है यहाँ पे एक्सटर्नल सेमी कंडक्टिविटी में, तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़, प्रत्येक तापक्रम पर। ठीक है, ईच टेम्परेचर पे जो है यहाँ पे विद्युत चालन संभव है बाह्य अर्धचालकता में। तो याद रखिएगा 13 का बी, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। 14 है दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का, वो वोल्ट मापी द्वारा, धारा मापी द्वारा, या फिर गैल्वेनोमीटर द्वारा, या फिर विभव मापी द्वारा। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है दोस्तों, ये आपका पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, विभव मापी द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है 2019 के बोर्ड परीक्षा में। 15 नंबर है कि शुद्ध जर्मेनियम जो प्राप्त होता है जब उसमें हम मिलाते हैं। तो देखिए इंडियम को, ठीक है, जब शुद्ध जर्मेनियम तब प्राप्त होता है जब उसमें हम लोग इंडियम मिलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 16 नंबर है दोस्तों कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन था कि व्हीट स्टोन ब्रिज से तुलना हम लोग किससे करते हैं, तो प्रतिरोध का करते हैं, लेकिन यहाँ पे उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों का करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस भी निकालते हैं और लो रेसिस्टेंस भी व्हीट स्टोन ब्रिज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 16 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस डायग्राम में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमको यहाँ पे ए और बी के बीच में बताया गया है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज से आप लोग यहाँ पे काम करेगा दोस्तों। तो ये आपका 5 4 9 यहाँ पे हो जाएगा और 10 8 18 हो जाएगा, और दोनों को खींचेंगे और इसमें आपको करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में आप लोग को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए और ये बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे बी हो जाएगा। ये 9 ओम हो जाएगा ऊपर वाला, और ये आपका 18 ओम हो जाएगा। दोनों को सीरीज में आ जाएगा अगर खींचेंगे दोनों को। तो यहाँ पे 9 ओम और ये 18 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे हम लोग तो 1/9 प्लस 1/18, तो इसका वैल्यू 18, एलसीएम निकालेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 1, तो इसका मतलब 3/18, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो 18/3 हो जाएगा। तो ये 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17 का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सीट भी कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें आप लोग करंट प्रभावित नहीं होगा, और दोनों का आप लोग को ये सीरीज में आ जाएगा दोनों, और आपको जैसे ही खींचोगे तो ये आपका दोनों पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वैल्यू निकालोगे तो 6 ओम आ जाएगा, बनाइएगा। 18 नंबर है दोस्तों कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। जब इसे हम लघुपतित करते हैं, इसमें अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं दोस्तों, तब इसका टर्मिनल वोल्टेज जो हो जाता है वो आपका शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, जब किसी सेल में अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं दोस्तों और उसमें विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज जो है आपका 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 18 का डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 19 है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। इससे पहले हम लोग बात किए थे दोस्तों, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको सौर सेल, सौर पैनल बोलते हैं, सोलर सेल। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है ना, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। याद रखिएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी मतलब प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है दोस्तों, तो ये आवेश पे आधारित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा आपका, चार्ज संरक्षण कंजर्वेशन नियम पे है, लॉ ऑफ चार्ज, यहाँ पे कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। और द्वितीय नियम भी पूछा जाता है दोस्तों कि द्वितीय नियम किस पे आधारित है, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 21 का सी, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। फिर आता है कि पी एन संधि डायोड का उपयोग जो करते हैं वो हम लोग रेक्टिफायर की तरह करते हैं। तो पी एन डायोड्स का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में भी। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का जो नाम है
वो भी आप लोग को रेक्टिफायर ही है दोस्तों। द नेम ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस और डायरेक्ट करंट ऑन द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज, ये आपका रेक्टिफायर ही कहलाता है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने वाले यंत्र का जो नाम है संयंत्र का, वो रेक्टिफायर है दोस्तों। पूछा जाता है रेक्टिफायर क्या है 2 नंबर में, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, 23 क्वेश्चन किए हैं, जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया था। और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके थे वो सारे मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह के आप लोग को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का भी वीडियो देखने को मिल रहा है दोस्तों, और हिंदी इंग्लिश का भी। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च किया starkstudypoint.com, वहाँ पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को टेलीग्राम पर जो है जरूर ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। और भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।